एक जंगल में एक घमंडी खरगोश रहा करता था जो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन की बात है, तेज बारिश हो रही थी। खरगोश अपनी मस्ती में बारिश में भीगता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक छोटी सी चींटी की आवाज टकराई। खरगोश भैया मेरी मदद करो। खरगोश ने देखा कि एक छोटी चींटी अपने कंधे पर बोझ उठाए उसे देख रही थी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बारिश हो रही है और मैं बारिश में अपनी पीठ पर ये बोझ लाते ज्यादा दूर तक नहीं चल पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? भला मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर क्या करूँगा? तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ दो। तुम तो वैसे भी बहुत तेज दौड़ते हो ना। खरगोश अकड़ता हुआ चींटी से बोला, ये शक्ति मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है और मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हारे जैसे कमजोर प्राणियों को अपनी पीठ पर बैठा कर नहीं करना चाहता। इतना बोलकर खरगोश दौड़ता हुआ वहां से चला गया। चींटी बेचारी मुंह लटकाकर धीरे धीरे कदमों से फिर से अपने घर की ओर चलने लगी। खरगोश कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि तभी उसके कानों में ब्लैक बर्ड की आवाज टकराई। तुमने बहुत अच्छा किया खरगोश, जो चींटी को अपनी पीठ पर नहीं बैठाया। कभी कभी तो मेरी समझ में नहीं आता ब्लैकबर्ड कि इन चींटियों को जंगल में रहने का अधिकार क्या है। अरे इन्हें तो इंसानों के साथ रहना चाहिए। खरगोश, अगर मैं जंगल की राजा होती तो मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री घोषित करती। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड वहाँ से उड़ती हुई निकल गई। खरगोश कुछ ही दूर दौड़ा था कि तभी उसे रानू चिड़िया मिल गई। रानू चिड़िया खरगोश की ओर आकर बोली, तुमने बहुत गलत किया खरगोश। मैं तुम्हारी और चींटी की सारी वार्तालाप सुन रही थी। तुम्हें अगर तुम्हारे पूर्वजों से शक्ति मिली है तो तुम्हें उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने पे भी करना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते, दूसरों की मदद करने में हमें कितनी शांति मिलती है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है रानू चिड़िया। तुम वैसे भी हर किसी को अपना प्रवचन झाड़ती रहती हो। अपनी शक्ति पर इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं होता खरगोश। क्या तुमने मेरे पूर्वजों की कहानी सुनी है? सुनी है, और तुम्हें उस कहानी से सबक लेना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज एक कछुए से हार गए थे और तुम हमेशा इस बात से इनकार करते आए हो। मैं ये भी जानती हूँ। क्योंकि वो कहानी झूठी थी। मेरे पूर्वजों को बदनाम करने की साजिश थी। भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कछुए और खरगोश की दौड़ में कछुआ जीत जाए और खरगोश हार जाए? इतना बोलकर खरगोश हंसता हुआ वहाँ से चला गया। रानू चिड़िया क्रोधित होकर मीनू मौसी के पास आ गई। क्या हुआ रानू, तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा कैसे झलक रहा है? तुम तो हमेशा खुश रहती हो और शांत रहती हो। अब तुम्हें क्या बताऊं मीनू मौसी, हमारे जंगल का खरगोश अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। उसे अपने पूर्वजों की हारने की कहानी भी झूठी लगती है। तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ये सारी की सारी कम समझी की बातें होती हैं और खरगोश में अभी इतनी समझ नहीं है। मीनू मौसी की बात सुनकर रानू चिड़िया चुप हो गई। अगले दिन खरगोश हमेशा अपनी दिनचर्या के मुताबिक अपने पड़ोसी कछुए के घर पर पहुंच गया। अरे खरगोश भैया, कहीं आप फिर से मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं आ गए? नहीं भाई, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया। देखो खरगोश भैया, हालांकि मजाक तो मुझे तुम्हारा उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों में जब दौड़ हुई थी ना, तो उस दौड़ में मेरे पूर्वज जीते थे और तुम्हारे पूर्वज हारे थे। अरे इस झूठी कहानी को सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूँ। मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ जीत सकता है, और मैं इस कहावत को बदलना चाहता हूँ। और वो कैसे? मैं चाहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी एक बार फिर से दौड़ हो जाए। देखो, मुझे विश्वास है कि तुम दौड़ में हारोगे नहीं, बल्कि बुरी तरह से हारोगे। उसके बाद बरसों से चली आ रही ये दंत कथा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना बोलकर खरगोश वहाँ से चला गया। खरगोश की बात सुनकर कछुआ बुरी तरह से घबरा गया और चिंतित अवस्था में जंगल में टहलने लगा कि तभी रानू चिड़िया उसके पास आकर बोली, क्या बात है कछुए, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब तुम्हें क्या बताऊं रानू चिड़िया, तुम तो उस घमंडी खरगोश को जानती हो। अभी कुछ देर पहले ही वो मुझे चुनौती देकर गया है कि क्यों ना एक बार फिर से कछुआ और खरगोश की रेस हो जाए। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है रानू चिड़िया, मुझे विश्वास है कि मैं हार जाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा रखो और हिम्मत मत हारो। इससे पहले भी तुम्हारे पूर्वजों ने उस खरगोश को हराया था। जब तुम्हारे पूर्वज हरा सकते हैं तो तुम भी हरा सकते हो। इस तरह से अगर हिम्मत हार जाओगे तो खरगोश और ज्यादा घमंडी हो जाएगा और फिर वो तुम्हारा और ज्यादा मजाक उड़ाएगा। तभी वहाँ पर ब्लैक बर्ड उड़ती हुई आकर बोली, उस रानू की बातों में मत आना, अपनी हार मान लो।
क्योंकि तुम इस जंगल में सबसे धीमे चलने वाले प्राणी हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम खरगोश से जीत जाओगे? ब्लैकबर्ड की बात सुनकर रानू चिड़िया क्रोधित होते हुए बोली, बकवास बंद करो ब्लैकबर्ड। तुम्हें कछुए की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसके हौसले को घटाना चाहिए। मैं वही बोलती हूँ जो सच होता है। और वैसे भी अभी मैंने खरगोश को जंगल के राजा शेर की गुफा के पास जाते हुए देखा है। अगर उसने शेर राजा को राजी कर लिया तब तो तुम्हारी बेइज्जती होनी पक्की है। इससे बेहतर ये है कि तुम अभी जाकर शेर राजा से क्षमा मांग लो और हार मान जाओ। इतना बोलकर ब्लैकबर्ड अकड़ती हुई वहां से उड़कर चली गई। रानू चिड़िया खरगोश की ओर देखकर बोली, ऐसा भूल कर भी मत करना। मैं देखती हूँ कि खरगोश शेर राजा के क्या कान भरता है। रानू चिड़िया उड़ती हुई सीधी खरगोश शेर की गुफा के पास चली गई और उन दोनों की बातें सुनाने लगी। खरगोश राजा से बोल रहा था, महाराज, बरसों से जंगल के प्राणी यही जानते हैं कि मेरे पूर्वजों की दौड़ में कछुए ने मेरे पूर्वजों को हरा दिया था, जो कि सरासर गलत है। मैं चाहता हूँ कि आप जंगल में ऐलान कर दें कि ये कहानी झूठी है। वैसे मुझे तुमसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मैंने भी ये कहानी अपने बाप दादाओं के ज़माने से सुन रखी है और सभी जंगलवासी इस पर विश्वास करते हैं। भला मैं ये ऐलान कैसे कर सकता हूँ? इसका एक ही उपाय है महाराज। क्यों ना आप एक बार फिर से मेरी और कछुए की दौड़ का एक आयोजन कराएं। कछुआ हार जाएगा और उसके बाद आप सारे जंगल में इस कहानी के झूठा होने का ऐलान कर सकते हैं। तुम्हारी बात तो सही है, शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं आज ही जंगल में ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारी और कछुए की दौड़ होगी। खरगोश खुश होता हुआ वहां से चला गया। इधर कछुआ मुंह लटकाए बैठा हुआ था। सारे जंगलवासी उसका कल होने वाली दौड़ से पहले मजाक उड़ाने लगे थे कि तभी मीनू मौसी और रानू चिड़िया कछुए के पास आकर बोली, हिम्मत मत हारो। मुझे विश्वास है कि तुम ही जीतोगे और तुम भी अपने ऊपर विश्वास करो। अपने हौसले को कम मत होने दो। उस घमंडी खरगोश को तुम हरा सकते हो। दूसरे दिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी इकट्ठा हो गए। जंगल के निवासियों में भारी उत्साह था। शेर राजा ने फैसले की जिम्मेदारी रानू चिड़िया को सौंपी। कछुआ और खरगोश मैदान में आ पहुंचे। उन दोनों को जंगल के बीच बनी झील का एक चक्कर लगाकर वापस लौटना था। रानू चिड़िया ने हरी झंडी दिखा दी। दोनों प्रतियोगी दौड़ पड़े। खरगोश झील के किनारे किनारे छलांग लगाता हुआ दौड़ने लगा। देखते ही देखते वो काफी दूर निकल गया। कछुए ने भी दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो उतनी देर में झील के किनारे पे भी पहुंच नहीं सका। आखिरकार कछुए ने पानी में छलांग लगा दी। वो झील के किनारे किनारे कीचड़ में भागने लगा। पानी तो कछुए की जिंदगी थी। उसके पैरों को तो मानो जैसे पंख लग गए हो। सभी की नजरें दूर दिख रहे खरगोश के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो जोर शोर से खरगोश का उत्साह बढ़ाते हुए उसे बुलाने लगे। शोर और उत्साह में लोग कछुए को मानो भूल ही गए। जैसे ही खरगोश नजदीक आया, ब्लैकबर्ड चिल्लाते हुए बोली, खरगोश जीत गया। तभी रानू चिड़िया की आवाज गूंजी, ठहरो, शांत हो जाओ, कछुआ पहले आया है। सभी खरगोश के लिए इतने उत्साहित हो गए थे कि उन सभी का कछुए की ओर से ध्यान हट गया था। कछुआ सीधे चलता हुआ शेर राजा के पास पहुंच गया। शेर राजा ने विजय की घोषणा के लिए कछुए का हाथ ऊपर उठा दिया। ये देखकर खरगोश हक्का बक्का रह गया। ये पानी वाले कीचड़ भरे रास्ते से होकर आया है। ये गलत है। ये बराबरी का मुकाबला नहीं हुआ। खरगोश भाई, सच तो ये है कि जमीन के तेज चलने वाले का पानी के सुस्त जीव के साथ क्या ही मुकाबला है भला। मैं तो पानी का तैराक हूँ, फिर मैंने कीचड़ मिट्टी में दौड़ लगाकर मेहनत से अपना मुकाबला जीता है। अपनी विशेषता के अनुसार दौड़ पूरी की है। ये भी सच है कि पिछली बार भी तुम्हारे पूर्वज खरगोश अपनी लापरवाही से हारे थे, लेकिन मेरे पूर्वजों ने भी पूरी लगन से कड़ी मेहनत की थी। अगर पुरानी दौड़ में तुम्हारे पूर्वज जीत भी जाते तो कोई बड़ी बात ना होती, क्योंकि वास्तव में वह भी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। कछुआ सही कहता है, वो पानी में तैर कर नहीं बल्कि कीचड़ वाली भूमि में दौड़कर ही आया है। क्या कछुए के कीचड़ वाले रास्ते पर खरगोश दौड़कर दिखा सकता है? आखिरकार खरगोश ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उसका घमंड चकनाचूर हो गया और रानू चिड़िया फिर से सबकी चहेती बन गई। ब्लैकबर्ड गुस्से में वहां से उड़ती हुई चली गई।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए